भगवान के नाम की महिमा की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार देव ऋषि नारद सुकंत नाम के एक राजा से मिले। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। नारद जी हमेशा नारायण नारायण गाते रहते हैं। तो सुकंत नाम का राजा जब मिला, नारद जी से पूछा क्या है, दिन भर नाम जप करते रहते हो। नारद जी ने कहा कि संतों ने कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के नाम के जाप को करिए पूरे विश्वास के साथ तो सारे काम होते हैं। सुकंत ने कहा कि मैं नहीं मानता। सुकंत चला गया। नारद जी को ये बात चुभ गई। नारद जी ने सोचा कभी तो वो समय आएगा जब मैं सुकंत को नाम की महिमा का वर्णन करूंगा, सुकंत के सामने ला करके रहूंगा कि नाम में कितनी ताकत है। अब एक बार देवताओं की सभा इकट्ठी हुई, नारद जी पधारे। उस सभा में सुकंत आए। सुकंत आए तो बड़े बड़े संत बैठे थे सभा में, विश्वामित्र जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा सुकंत इधर आओ। क्या? बोले तुम बहुत बड़े क्षत्रिय हो, बहुत बड़े राजा हो। हाँ हूं। सभा में जा रहे हो, सबके चरण छूना, सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को मत करना। सुकंत ने कहा काय को नहीं करूं? बोले विश्वामित्र भी तो क्षत्रिय है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम विश्वामित्र के चरण मत छूना। ठीक है, नहीं छूंगा। सुकंत गए सभा में, सारे संतों को प्रणाम किया, सारे संतों के चरणों को छुआ, विश्वामित्र जी के चरण नहीं छुए। विश्वामित्र जी का अपमान कर दिया। विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। दौड़ करके विश्वामित्र जी भगवान राम के पास गए। राम जी सो रहे थे। लखनलाल ने कहा कि क्या काम है, हमें कह दीजिए, भगवान तो आराम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे राम से मिलना है। राम जी के पास गए। राम जी ने प्रणाम करके पूछा क्या काम है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे होते हुए हम जैसे संतों का अपमान हो रहा है। भगवान ने पूछा किसने किया तुम्हारा अपमान? बोले सुकंत ने। भरी सभा में सुकंत ने सबको प्रणाम किया, बस हमें नहीं किया। हम चाहते हैं उसे दंड मिलना चाहिए। भगवान कहे कि आप चाहते हैं तो जरूर दंड मिलेगा। क्या दंड दें? विश्वामित्र जी ने कहा हम चाहते हैं आप उसे मृत्यु दंड दें। भगवान कहे कि ठीक है, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। विश्वामित्र जी कहे कैसे मानो कि तुम उसे मृत्यु दंड दे दोगे? राम जी ने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं सुकंत को मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा आपके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की सौगंध खाओ कि कल का सूर्य अस्त होने से पहले आप सुकंत को मार दो। भगवान ने कहा कि मैं हनुमंत की सौगंध खाता हूं, कल का सूर्य अस्त होने से पहले मैं सुकंत को मार दूंगा। जैसे ही ये बात सुकंत को पता चली, नारद जी के पास गए, जाकर के कहा कि तुमने बहुत बड़ा लफड़ा करवा दिया। क्या? मैं गया था वहां, सबको प्रणाम कर रहा था, विश्वामित्र को नहीं करने दिया। विश्वामित्र जी नाराज हो गए और भगवान ने उन्हें वचन दे दिया कि कल मुझे मार देंगे। नारद जी ने मन में विचार किया यही तो चाहता था। नारद जी कहे अब एक काम करो, अगर बचना है तो अंजनी मैया के पास जाओ। अंजनी मैया कौन है? हनुमान जी की माँ। अंजनी मैया के पास जाओ, जाकर के उनके चरण पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन न देवे तब तक चरण मत छोड़ना। सुकंत गए, जाकर के अंजनी मैया के चरण पकड़ लिए, हमारी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अंजनी मैया ने कहा कि हाँ मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी, चरण तो छोड़ो। सुकंत ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, पहले आप हनुमान जी की सौगंध खाओ कि आप मेरे प्राणों की रक्षा कर लोगे। अंजनी मैया ने कहा कि हाँ मैं प्राणों की रक्षा आपकी करूंगी, मैं हनुमान जी की सौगंध खाती हूँ। उधर राम जी ने सौगंध खाई हनुमान जी की सुकंत को मार दूंगा, इधर अंजनी मैया ने सौगंध खाई हनुमान जी की कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब अंजनी मैया ने कहा बचा लूंगी। फिर कहा अब ये बताओ तुम्हें बचाना किससे है? सुकंत ने कहा जो दुनिया को बनाने वाला है ना वही मुझे मिटाने पर तुला है। भगवान राम ने सौगंध खाई है कि वो मुझे कल मार देंगे। अंजनी मैया भयभीत हो गई, राम जी ने सौगंध खाई, इसे मैं कैसे बचाऊं?
अंजनी मैया ने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी आए, कहा हनुमंत लाल, एक तरफ भगवान ने तुम्हारी सौगंध खाई इसे मारने की, दूसरी तरफ मैंने सौगंध खाई इसे बचाने की। अब तुम जानो इसे मारना है कि बचाना है। हनुमान जी सुकंत से कहे चलो हमारे साथ। कहा? बोले सरयू मैया के किनारे। सुकंत कहे वहां तो राम जी रहते, मार देंगे। हनुमान जी कहे चलो तो सही। हनुमान जी सुकंत को लेकर के गए सरयू जी के किनारे। सुकंत को हनुमान जी ने अपने कंधे पे बिठाया, सरयू मैया में पहुंच गए। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सुकंत भयभीत हो गया, आज मेरी मृत्यु होगी। हनुमान जी ने कहा डरो मत, भगवान के नाम का जाप करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जाप करो कुछ नहीं होगा। अब सुकंत आंखें बंद करके हनुमान जी के कंधे पे बैठा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम गा रहा। इधर भगवान राम ने पहला बाण छोड़ा, उधर सुकंत भगवान के नाम का जप कर रहे थे, बाण लौट करके राम जी के पास आ गया। दूसरी बार बाण छोड़ा, दूसरी बार भी बाण लौट करके आ गया। तीसरी बार बाण छोड़ा, तीसरी बार भी बाण लौट करके आ गया। इस बार राम जी स्वयं गए और स्वयं ने जाकर के देखा सुकंत तो हनुमान जी के कंधे पर बैठा है, श्री राम जय जय राम गा रहा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि आज भगवान राम के विपरीत हनुमंत लाल खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने बाण चलाया और वो बाण हनुमान जी के सीने में जाकर के लग गया। हनुमान जी मूर्छित हो गए और जैसे ही हनुमंत लाल को मूर्छित देखा तो राम जी ने धनुष बाण फेंक दिए और हनुमान जी का सर अपनी गोदी में रखा, सिर पे हाथ फेरने लगे। पास में सुकंत बैठा है। जैसे ही हनुमान जी ने होश संभाला, भगवान राम की आंखें बंद है, अश्रु बह रहे हैं, हनुमान जी के सिर पे हाथ फेर रहे हैं। हनुमान जी ने धीरे से राम जी का हाथ अपने सिर से उठाया, सुकंत के सिर पे रख दिया। जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले तो देखा कि हाथ सुकंत के सिर पर है। हनुमान जी ने कहा प्रभु, जिसके सिर पे तुम्हारा हाथ हो उसे दुनिया में कौन मार सकता है, इसके पापों को क्षमा करके इसे बचा लीजिए। भगवान के महामंत्र का जाप करने मात्र से सुकंत को पुनः जीवन मिल गया। नाम की बड़ी महिमा संतों ने गाई है। नाम जप होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण नाम हो, चाहे राधा नाम हो, चाहे राम नाम हो, नाम जप करिए। महापुरुषों ने भगवान श्री हरि के नाम की महिमा को गाया।